नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के इस बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि खबर आगरा से है, जहां राहुल गांधी के साथ यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अंतर्गतवा अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए। किसानों की आवाज दबाई जा रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। नफरत के खिलाफ हमें एकजुट होना है, क्योंकि किसानों की आवाज दबाई जा रही है इस देश में, यह कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि नफरत के खिलाफ हमें एकजुट होना है। उन्होंने कहा कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से हराया जा सकता है। नफरत को, उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब के साथ 24 घंटे अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ और रस्सी हटाओ। कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर और ये लीक। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके इन्होंने काले काले कागज से लिए। इन्हें कोई दुख नहीं है इस बात का कि 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। आज फिर किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान, बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नीयत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, मैं उसको बधाई देता हूं। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता
सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो भी अपनी धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी, हमारे सब सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा, भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है, राहुल जी, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, तो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है, ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी, आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, तो मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था, भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे, राहुल जी, इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है। गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा
कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, अगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं। और हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहां हमारी जीत होगी। जय हिंद, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कुछ देर बाद ही वो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है, और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के साथियों को। तो वहीं रितेश पांडे के इस्तीफे पर मायावती का रिएक्शन भी सामने आया है, जहां उन्होंने रितेश का बिना नाम लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है। इसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसद का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ से इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं और नेगेटिविटी लेकर चर्चा में बने हुए। तो वहीं रितेश पांडे के बीएसपी से इस्तीफा देने पर कांग्रेस नेता अजय राय ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव आगरा में राहुल गांधी का स्वागत करने आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो बीजेपी में जा रहे हैं वो पद के लालच में जा रहे हैं, वो सत्ता में जाना चाहते हैं। बीएसपी के जो लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं वे संघर्ष करने और लड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, अभी एक बसपा के सांसद हमारे यहाँ अभी आगरा में राहुल जी का स्वागत करने आ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी जो सांसद हैं, जौनपुर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, और राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। बसपा के एमपी है, तो निश्चित तौर से जब जो देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो भाजपा में जा रहे हैं वो तो पद के लालच में जा रहे हैं, उनको पद चाहिए और सत्ता में जाना चाहते हैं। पर जो बसपा के लोग या अन्य लोग वो हमारे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ने अपनी निजी आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जन सुनवाई के लिए केंद्रीय मंत्री के आवास पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मथुरा में होली के त्योहार की तैयारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है और दूर दराज से श्रद्धालु अपने कान्हा के साथ होली खेलने कृष्ण नगरी पहुंचने लगते हैं। क्योंकि कृष्ण नगरी में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भक्तों ने फूलों की होली खेली है, जहां आरती के बाद भगवान और भक्त के बीच गुलाब और गेंदा के फूलों से होली खेली जाती है। साथ ही श्री राधा रानी और राधा रमण लाल का चांदी के थाली से सेवित किया गया गुलाल भक्तों पर बरसाया गया। आपको बता दें कि आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। तो वहीं बताया जा रहा है कि मंदिर में 25 फरवरी से रशिया गान शुरू हो गया है, जो 25 मार्च तक राजभोग के दर्शन के समय निरंतर गाया जाएगा। होली का सीजन आ गया है। ऐसे में कान्हा की नगरी वृंदावन में अभी से इसकी धूम देखने को मिल रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को मथुरा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा।
भारी संख्या में मथुरा पहुंचे श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की गलियों और आसपास के क्षेत्र समेत सभी प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आए, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरदोई में ताबड़तोड़ चोरियों से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। दरअसल बीती रात रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड अध्यापक और आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक के घर लाखों की चोरी हो गई। तो वहीं एक साथ 3 जगहों पर चोरी होने से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट वाहन पलटने का मामला सामने आया है, जहां हादसे में घायलों को देखने सीएम योगी सेंटर पहुंचे। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नर, जेसीपी और डीएम ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री योगी और डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जहां 17 साल के नाबालिग का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। आपको बता दें कि शव देखकर गांव में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां दामाद और बेटी का झगड़ा निपटाने गए ससुर पर दामाद ने हैंडपंप के हैंडल से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना के बाद आरोपी दामाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। थाना नगीना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फतेहपुर में दामाद की अपने ससुर के साथ आपसी कहासुनी में दामाद के द्वारा ससुर को नल की हत्थी से चोट मार देने के कारण ससुर की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा तथा थाना नगीना टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। थाना टीम द्वारा शव का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। इस संबंध में मृतक के परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी टीम का गठन कर दिया गया है। शेष आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।